नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। मासूम सी दिखने वाली ये बदहवास लड़की और कोई नहीं, सोनम रघुवंशी है। और इस बार भी ये सोनम बेवफा निकली। बेवफा भी ऐसी कि पति की हत्यारन बन बैठी। मध्य प्रदेश का नया शादीशुदा जोड़ा मेघालय हनीमून मनाने जाता है। फिर पति पत्नी दोनों गायब हो जाते हैं। बाद में पति का शव मिलता है। अब बदहवासी पत्नी भी गाजीपुर के एक ढाबे में मिलती है। सोनम पर आरोप है कि इन्होंने अपने पति राजा की सुपारी देकर हत्या करवाई है। अगर ये आरोप सच पाए जाते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, या समाज में हत्या करवा देने का चलन क्यों बढ़ रहा है। इस घटना ने मेघालय और शिलांग को भी बदनामी दी है, जो नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा सेफ माने जाते थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि इस घटना के बाद कई लोगों ने अपने ट्रैवल टूर्स कैंसिल किए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी पर ही उसे मारने का आरोप है। ये कपल इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गया था, जहां राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। राजा का शव मिलने के 17 दिनों तक सोनम लापता थी और हर कोई उसे विक्टिम समझ रहा था। शुरुआत में लग रहा था कि उसके पति राजा की किसी ने हत्या कर दी है और उसका अपहरण कर लिया गया है। हालांकि अब जब सच से पर्दा उठने लगा तो पूरा देश हैरत में है। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। मेघालय की डीजीपी ने बताया कि सोनम ने खुद गाजीपुर की पुलिस को फोन करके सरेंडर किया है। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर पुलिस भी इस छानबीन में मेघालय पुलिस की मदद कर रही है। मेघालय पुलिस जल्द ही राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी अन्य जानकारियां साझा करेगी। आपको बता दें कि 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। इसके बाद दोनों 20 मई को मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए, लेकिन 23 तारीख को दोनों लापता हो गए। कुछ दिनों बाद 2 जून को वेंग सांगडोंग झरने के पास राजा का शव गहरी खाई में मिला। शव की पहचान उनके हाथ पर बने टैटू से हुई, लेकिन सोनम गायब थी। यहाँ एक गाइड की गवाही इस मर्डर मिस्ट्री में बड़ा ट्विस्ट लेकर आई। मेघालय के इस गाइड ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 23 मई को 3 पुरुषों के साथ जाते देखा था। यहीं से पुलिस को तीनों संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिली। राजा की छिपाई गई लाश का मिलना ही जांच का टर्निंग पॉइंट था। उसी के बाद लापता सोनम शक के दायरे में आ गई थी। दरअसल राजा की मां ने बताया था कि सोनम ने ही हनीमून का प्लान बनाया था और उसी ने ही टिकट बुक की थी। हालांकि पुलिस को एक कड़ी ये भी मिली कि सोनम ने मेघालय जाने की तो टिकट बुक करवाई थी, लेकिन वापसी की कोई टिकट उसने बुक नहीं करवाई थी। अब सोनम की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनम और उसके परिवार का प्लाईवुड का व्यापार था। इसी दुकान में राज कुशवाहा नाम का कर्मचारी काम करता था। सोनम और राज काफी लंबे समय से अफेयर में थे। सोनम खुद से 5 साल छोटे कर्मचारी से प्रेम करती थी और यही कारण है कि शादी के 6 दिन बाद ही उसने हत्या की योजना बना ली थी। अब सवाल यह है कि आखिर सोनम ने क्या ये सिर्फ एक अफेयर के कारण किया, क्योंकि पैसों के लिए इतनी बड़ी साजिश रचना थोड़ा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि सोनम संपन्न परिवार से आती है। अब आरोप है कि राज, सोनम और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। ये आरोप पुख्ता इसलिए भी लगते हैं क्योंकि खुद मेघालय के सीएम ने भी इस खबर की पुष्टि की है। कुछ घंटे पहले तक जैसे ही शिलांग की घटना का जिक्र होता, इस लड़की सोनम के लिए हर कोई फिक्रमंद हो जाता था। कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी, कौन लोग लेकर गए होंगे, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। और अब अपने ही पति की हत्या के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इससे सहानुभूति रख रहे थे वो भी सकते में हैं। ये कैसा समाज बना रहे हैं हम। पिछले दिनों घटी कुछ इस तरह की घटनाओं के बाद यही कहना लाजमी होगा कि अगर कोई पसंद नहीं है तो शादी ना करें।
शादी के बाद भी अगर कोई और पसंद आ जाता है तो बता दे, अलग हो जाएं। यकीन करिए, ये किसी की हत्या करने से कम हिम्मत का काम होगा। और किसी की हत्या करने के बाद क्या हत्यारे सुखी रह पाते हैं? मुस्कान, सोनम सब जेल के पीछे हैं। क्या इसीलिए ये हत्या की जाती है? इस पर सोचना जरूरी है।